अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज तो हम लोग उठे थे और थोड़ा देर से ही उठे थे क्योंकि हमारे घर में अचानक गेस्ट आ गए थे रात से। और नींद पूरी नहीं हुई थी, रात को बातें करते हुए गुजरी और नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से सुबह देर से उठे थे। और अब सुबह देर से उठे तो उसकी वजह से ऐसे सुस्ती सी आई हुई है, कोई काम करने को जी नहीं चाह रहा, मतलब दिल ही नहीं कर रहा कोई काम करे। यहाँ तक कि नाश्ता करने को भी दिल नहीं कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था दोबारा से सो जाऊँ। और गेस्ट जो हैं हमारे बैठ के बाहर बातें कर रहे हैं मज़े से, वो अपनी बातों में लगे हुए हैं। ज़ाहिर बात है उनका काम तो करना नहीं होता, काम तो हमने करने हैं। तो अब अम्मी ने कहा उठ गया तो अब चलो शाबाश काम पे शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी नाश्ता करो और फिर काम भी करने। ज़ाहिर बात है जब कोई गेस्ट आता है तो फिर आपके घर में सारा काम जो है निज़ाम धर्म भरम हो ही जाता है। बेशक आप जितना भी सेट करो। तो बस ब्रेकफास्ट तो अम्मी ने बनाया हुआ था, अम्मी ने कहा चलो फटाफट करो नाश्ता और अपने काम पे लगो, क्योंकि सफाई आज ज़्यादा करनी थी कि जो गेस्ट थे वो रात को स्टे किया था, जिसकी वजह से हम लोगों का जो रूम है वो उनके पास चला गया था और हम लोग ड्राइंग रूम में सोए हुए थे। और ये देखें हमारे ड्राइंग रूम का क्या हाल है, बेचारा हालो बेहाल हुआ है, इसका कोई हाल नहीं है। अब देखें क्या करते हैं हम लोग, बस हालो बेहाल ही हुआ है हमारा रूम। और बीच में बैलों की आवाज़ें आ रही होंगी कि ज़ाहिर गेस्ट टाइम है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो बार बार बैलें बज रही हैं और विल हो गए करना बड़ा ही मुश्किल काम हो गया। मतलब आप बोल नहीं सकते, जैसे आप बोलने लगते हो तो या फिर अब कोई बैल बज जाती है, कोई बातें करने लग जाता है, कोई शोर की आवाज़ आ जाती है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी मैं इधर ड्राइंग रूम में ही आके बैठी हूँ। मैंने कहा इसको तो पहले सेट करना है, तो फिर इससे सेट करना है तो फिर अभी मैं अपना काम भी कर लूँ। तो बस अभी इसको सेट करने लगी थी। मैंने कहा पहले सबसे पहले तो जो नमाज़ निकाली हुई है इसको इसके ठिकाने पे रखूँ, फिर बाकी सफाई सुथराई का काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि ड्राइंग रूम ऐसी चीज़ है, वहाँ मेहमान आते हैं और उसको सबसे पहले आपको साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि बाकी रूम्स में तो चलो आप जाते हो सोते हो तब बात होती है, लेकिन जो ड्राइंग रूम ऐसी जगह है जहाँ पे आपको रोज़ाना ही साफ़ करना पड़ता है। तो रोज़ाना साफ़ करना पड़ता है कि जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है गेस्ट आएंगे, वो ज़्यादा अमूमन गेस्ट तो ड्राइंग रूम में बैठते हैं, तो ड्राइंग रूम ही गंदा होगा तो फिर आप कहाँ बिठाएंगे। तो फिर इसीलिए सबसे पहले ड्राइंग रूम की सफाई शुरू की थी कि पहले इसको सेट वेट करके फिर बाकी काम करेंगे। तो अब बिस्तरे वगैरह सारे उठा रहे थे, डस्टिंग करेंगे। और सफाई का इतना काम होता है कि बंदा बस कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सफाई करनी थी कि फिर ये ना हो ना कोई और आ जाए तो फिर हम उसे कहाँ बिठाएंगे। कमरों में तो वैसे ही इतने मेहमान आए हुए हैं कि वो फारिग ही नहीं है, तो चलो ड्राइंग रूम तो एक फारिग होना। और साथ ही हमारे किचन में खाना बन रहा था, मेरे ज़िम्मे जो था सफाई के बाद जो है कौरमा बनाने की ज़िम्मेदारी थी। एक तरफ खीर बन रही थी, एक तरफ बिरयानी के लिए मिसाला रखा हुआ था और मैं अपना कौरमा तैयार करने बैठ लगी थी। मैंने कहा चलो सफाई का काम तो मेरा हो गया। तो ये मिसाले वगैरह मैंने सारे एक प्लेट में डाल के रख लिए थे। मैंने अपने प्याज को ब्राउन करके और टमाटर के साथ उसकी वो सारा उसको ग्राइंड कर लिया था। बस इसे मैंने डाला, इसमें अपने चिकन में डाला है और इसे अच्छी तरह भूनूंगी। साथ ही फिर इसमें मैं जो है मिसाले डालूंगी और सारे मिसाले डाल के अच्छी तरह उसको भूनना है। और उसको भून के फिर थोड़ा सा इसमें दही भी डालना होगा। तो फिर मैंने यही किया कि पहले मिसाले डाले जाएँ तो फिर उसके बाद दही वगैरह देखें, क्योंकि थोड़ी देर बाद दही डालते, एकदम नहीं डालते। मैं एकदम नहीं डालती, लेकिन अपनी मर्ज़ी है। तो फिर वो दही को फेंटा था, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मिसाले डाल के उसको थोड़ा सा भूना था, फिर थोड़ी देर बाद मैंने दही डाल दिया था। और बस फिर ये अच्छी तरह भूना जाएगा। जब ये अच्छी तरह भूना जाएगा तो फिर इसे पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि चिकन या गोश्त तो उसको भूनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उसको भूनो नहीं तो फिर वो उसमें से स्मेल आती है और वो खाया नहीं जाता। तो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से इनको भूना जाता है। और ये जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाएगा पूरा, मतलब ये जो दही होता है, दही में भी पानी होता है, टमाटरों में भी होता है, उसमें और तो कुछ नहीं डालता। ये देखिए बिरयानी का मसाला के साथ तैयार हो रहा है। जो मेरी बहन बना रही थी खीर, मेरी खाला बना रही थी, और उनकी खीर भी साथ साथ तैयार हो रही है। खीर का तो ये प्रॉब्लम होता है ना, उसे बना के उसे ठंडा भी करना पड़ता है। तो अब यही था कि अल्लाह करे खीर ठंडी हो जाए, क्योंकि अभी बनाने रखी थी तो ठंडी होते में टाइम लेगा। और चूल्हे भी जो है हमारे सारे जो हैं हम लोगों ने काबू कर लिए थे। अब उस पर और ये 3 हांडियाँ रखी थी, इसके अलावा और कोई काम नहीं हो सकता था। तो बस अब इसमें मैंने पानी डाल दिया था थोड़ा सा। मैंने कहा जो चिकन है वो गल जाए, जब गल जाएगा तो फिर बस तैयार होगा खाना। तो बस खाना तैयार करेंगे, फिर मेहमानों को खिलाएंगे। और बिरयानी का मसाला भी तकरीबन तैयार हो चुका था, और साथ ही वो चावल बॉईल करने के लिए बहन ने शायद पानी इसमें डाल के रखा था। हाँ, मेरे ख्याल में पानी डाल के रखा था कि वो चावल बॉईल करेंगे, ज़ाहिर है बॉईल करेंगे, फिर दोनों का इकट्ठा मिलाना होगा। यहाँ से खीर भी अपने आखिरी मराइल के उसमें थी कि बस वो तैयार होने वाली थी। और बस बिरयानी भी हमारी तकरीबन आखिरी मराइलों में ही थी। मतलब बस अब चावल जब हो जाएंगे तो फिर उसको बस तह लगा के और उसको दम पे रख देना। और फिर बस सारा खाना शाना तो तैयार हो गया था। बस हमने गेस्ट को लगा के दिया, उन्होंने खाया। और अब इसके बाद अब हमारी बारी आई थी, हमने अपने लिए लगाया।
ہم نے کہا جب سب کو کھلا کے کام جم کر کے جب بندہ تھک جاتا ہے اور اس ٹائم پہ بھوک بھی لگتی ہے، مطلب آپ نے کھایا ہوا ہوتا ہے، صبح بریک فاسٹ کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ کام زیادہ کرو تو آپ کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے. تو بس اب اس وقت نا شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی تھی اور بس یہ ہو رہا تھا کہ سارے ڈالو اور کھائیں. گیسٹ کو تو کھلا دیا تھا، بس اپنی باری تھی تو بس اب اپنے بیٹھے ہوئے تھے اور میں انتظار کر رہی تھی اللہ کے بندوں ڈالو تاکہ میں ڈالوں. مجھے تو بھوک انتہا کی اب لگ گئی ہے کیونکہ سو چائے اور سینڈوچ کھائے تھے تو وہ تو جو اس کا اثر ختم ہو گیا تھا. اب جو ہے نا بھوک کی اشتہا بڑھ رہی تھی اور بھوک سے حال برا ہو رہا تھا. تو بس اب سارے کہتے ہیں کہ بس نہیں، اب سارے بس بیٹھ گئے تھے، اب کھا رہے تھے. اور یہ ہے کہ گیسٹ آئے تھے، مزہ بھی آیا تھا لیکن کام کر کر کے تھک گئے تھے، لیکن پھر بھی اچھا دن گزرا تھا. ملتے اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.